नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तरंग अध्याय का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध क्या होता है, जिसके बाद हम आयाम तथा कला के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध क्या होता है। दोस्तों, परगामी तरंगे वह तरंगे होती हैं जो माध्यम में एक नियत वेग के साथ ही आगे की ओर बढ़ती हैं, अर्थात इन तरंगों का वेग नियत रहता है। दोस्तों, इन तरंगों के सभी कणों का आयाम समान होता है। उदाहरण के तौर पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे परगामी तरंगे हैं। दोस्तों, परगामी तरंगों में विस्थापन को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि हमने कोई अनुप्रस्थ तरंग ली है, जिसमें यदि माध्यम के किसी अवयव की स्थिति को x से निरूपित करें तो अवयव की माध्यम स्थिति से विस्थापन y से निरूपित करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसी ज्यावक्रीय परगामी तरंग को कुछ इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, मतलब yxt बराबर है a जा kx घटा ओमेगा t जमा phi। दोस्तों, फाई का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि हम जा तथा कौजा फलनों के रैखिक संयोजन पर विचार कर रहे हैं। तो इसके अनुसार yxt बराबर आएगा a जा kx घटा ओमेगा t जमा b कौजा kx घटा ओमेगा t। तो दोस्तों, समीकरण 1 और 2 के अनुसार हमारे पास आएगा a बराबर घन मूल a वर्ग 2 जमा b वर्ग 2 तथा फाई आएगा कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, किसी भी समय t पर किसी माध्यम स्थिति से किसी कण का विस्थापन तरंग की उत्पत्ति के संबंध में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। किसी कण के विस्थापन की गणना उसके 4 मापदंडों द्वारा की जा सकती है, जो कि है a जो कि तरंग का आयाम है, ओमेगा जो कि तरंग की कोणीय आवृत्ति है, k जो कि कोणीय तरंग संख्या है, kx ऋणात्मक ओमेगा t जमा phi जो कि आरंभिक कला कोण है। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे t का मान बढ़ता है तो x का मान भी धनात्मक दिशा में बढ़ेगा, जिससे kx ऋणात्मक ओमेगा t जमा phi का मान अचर रहेगा। तो दोस्तों, समीकरण 1 के अनुसार x अक्ष के धनात्मक दिशा के अनुदिश ज्यावक्रीय तरंग निरूपित कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब yxt बराबर है a जा kx जमा ओमेगा t जमा phi। x अक्ष की ऋणात्मक दिशा के अनुदिश गतिशील तरंग को निरूपित करता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं, ये आवृत्ति तरंगों को दर्शा रहा है जो भिन्न समयों पर x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश गति करते हैं। दोस्तों, किसी तरंग के अधिकतम धनात्मक विस्थापन वाले बिंदु को शीर्ष कहते हैं तथा अधिकतम ऋणात्मक वाले बिंदु को गर्त कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयाम तथा कला क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकतम ऋणात्मक विस्थापन वाले बिंदु को गर्त कहते हैं, जबकि अधिकतम धनात्मक विस्थापन वाले बिंदु को शीर्ष कहते हैं। दोस्तों, कंपन या दोलन की शिखर बिंदुओं के मध्य की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तो यहाँ पर हम x अक्ष के मूल बिंदु पर किसी अवयव की गति का विचार कर सकते हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए ये कोई एक साइनोसॉइडल तरंग वक्र है, जिसमें t बराबर है 0 के तथा phi बराबर है 0 के। तो समीकरण 1 के अनुसार हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण आता है, मतलब yx0 बराबर है a जा kx की। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं,
इस तरंग में दो बिंदुओं P और Q को चिन्हित करते हैं जो तरंग के एक ही चरण में है। दोस्तों, बिंदु P मूल से x1 दूरी पर है, जबकि बिंदु Q मूल से x2 दूरी पर है। जब समीकरण 2 को बिंदु P और Q पर लागू किया जाता है, तब बिंदु P पर हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है, जबकि बिंदु Q पर हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है। तो दोस्तों, समीकरण 3 और 4 के अनुसार हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण मिलता है। यदि हम x2 की जगह x1 जमा लैम्डा डालें तो हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा। मतलब a जा kx1 बराबर है a जा kx1 जमा लैम्डा। मतलब यदि हम समीकरण 2 में फाई को बराबर लें 0 के, तो भी हमें व्यापकता का कोई हास नहीं होता है। मतलब इसके अनुसार हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है। मतलब k लैम्डा बराबर है 2 पाई n की, जहां पर n 1, 2, 3 है। यदि दोस्तों हम मान लें कि n बराबर है 1 की, तो हमें मिलेगा k लैम्डा बराबर 2 पाई। मतलब k बराबर है 2 पाई भाग लैम्डा के, जहां पर k को संचरण स्थिरांक तथा कोणीय तरंग संख्या कहते हैं और इसका SI मात्रक रेडियन प्रति मीटर होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध क्या होता है, जिसके बाद हमने आयाम तथा कला के बारे में देखा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आवृत्तकाल, कोणीय आवृत्ति तथा आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम यह भी देखेंगे कि प्रगामी तरंगों की चाल क्या होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।